आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, हरे राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आप सभी को पौष मास की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए पौष मास की कहानियों में सबसे पहले हम गणेश जी की कहानी से शुरू करते हैं। जब विष्णु जी का विवाह लक्ष्मी जी से तय हो गया था और तैयारी शुरू हो गई थी, तब सभी देवताओं को निमंत्रण भेजा गया, लेकिन गणेश जी को विवाह का निमंत्रण नहीं दिया गया। जब विष्णु जी की बारात जाने का समय हुआ, तब सभी देवी देवता शामिल हुए, लेकिन सभी ने देखा गणेश जी वहाँ उपस्थित नहीं है। सभी इस बात पर चर्चा करने लगे कि आखिर क्यों गणेश जी को न्योता नहीं दिया गया, या फिर गणेश जी स्वयं ही नहीं आए। सभी इस बात पर चकित रह गए। इसका कारण सभी ने विष्णु जी से पूछा। विष्णु जी ने कहा, गणेश जी के पिता भोलेनाथ महादेव को न्योता भेजा गया है। अगर वो आना चाहते तो अपने पिता के साथ आ जाते, उन्हें अलग से न्योता देने की क्या ज़रूरत। दूसरी बात यह थी, उनको 52 मूंग, 52 चावल और 52 घी और 52 लड्डू का भोजन चाहिए दिन भर में। अगर वो नहीं आ रहे तो ठीक है, दूसरे के यहाँ जाकर इतना खाना अच्छा नहीं होता। सब यह बात कह ही रहे थे, तभी किसी ने कहा कि अगर गणेश जी आते हैं तो उन्हें द्वारपाल बनाकर बैठा देंगे। सबने कहा कि उनसे कहेंगे कि आप चूहे के ऊपर बैठकर धीरे धीरे चलोगे, ऐसे में बहुत पीछे रह जाओगे, तो आप घर का ध्यान ही रख लीजिए द्वारपाल बनकर, तो बारात से बहुत पीछे रह जाओगे। इस पर विष्णु जी ने भी अपनी सहमति दे दी। इतने में गणेश जी विष्णु जी की बारात वाले स्थान पर पहुंच गए। सभी ने उन्हें समझाकर घर की रखवाली करने के लिए घर पर छोड़ दिया। बारात चल दी। अब नारद जी ने देखा कि घर के दरवाजे पर गणेश जी बैठे हुए हैं। नारद जी ने उनसे रुकने का कारण पूछा। गणेश जी ने कहा कि विष्णु भगवान ने मेरा बहुत ही अपमान किया है। नारद जी ने कहा कि आप अपनी मूषक सेना को आगे भेज दें, इससे वो रास्ता खोद देंगे और उनके वाहन जमीन में धंस जाएंगे। इसके बाद वो आपको सम्मानपूर्वक बुलाने के लिए विवश हो जाएंगे। गणेश जी ने अपनी सेना को आगे भेज दिया। मूषक सेना ने रास्ता खोद दिया। जब बारात वहां से निकली तो बारात के रथों के पहिए धरती में धंस गए। उन्होंने लाख कोशिश की, लेकिन पहिए निकल नहीं पाए। हर किसी ने अलग अलग उपाय सुझाए, लेकिन कोई हल नहीं निकला। अब नारद जी ने कहा कि उन्होंने गणेश जी का अपमान कर ठीक नहीं किया। अगर उन्हें मनाकर लाया जाए तो कार्य सिद्ध हो जाएगा। फिर शंकर भगवान ने अपने दूत नंदी को भेजा। नंदी गणेश जी को वहां ले आए। गणेश जी ने आदर सम्मान के साथ उनको पूजा गया। इसके बाद ही रथ के पहिए बाहर निकल पाए, लेकिन पहिए टूट चुके थे। ऐसे में उन्हें सुधारने का काम कौन करेगा, इस पर सवाल होने लगा। वहीं पास में एक खेत था, वहां काम कर रहे व्यक्ति ने मदद की और रथ का कार्य करने के लिए श्री गणेशाय नमः कहकर गणेश जी की वंदना की। देखते ही देखते उसने रथ के पहिए को ठीक कर दिया। फिर उस व्यक्ति ने कहा कि शुभ कार्य करने के लिए पहले गणेश जी को मनाया जाता है, ना ही उनकी पूजा की गई होगी। इसी के चलते आप पर यह संकट आया है। ऐसे में अब भगवान श्री गणेश की जय बोलकर बारात को लेकर चले जाइए, कोई संकट नहीं आएगा। गणेश जी का नाम लेकर बारात आगे चल दी। फिर भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी का विवाह संपन्न हुआ और सभी सकुशल लौट आए। गणेश जी की दूसरी कथा। एक बार गणेश जी महाराज एक सेठ जी के खेत में से जा रहे थे, तो उन्होंने 12 दाने अनाज के तोड़ लिए। फिर गणेश जी के मन में पछतावा हुआ कि मैंने तो सेठ जी के घर चोरी कर ली है। तो गणेश जी सेठ जी की 12 साल की नौकरी करने लग गए। एक दिन सेठानी राख से हाथ धोने लगी, तो गणेश जी ने सेठानी का हाथ पकड़कर मिट्टी से हाथ धुला दिया। सेठानी जी सेठ से बोली कि ऐसा क्या नौकर रखा है, नौकर होकर उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। सेठ जी ने गणेश को बुलाकर पूछा कि तुमने सेठानी का हाथ क्यों पकड़ा। तो गणेश जी ने बोला कि मैंने तो एक सीख की बात बताई है। राख से हाथ धोने पर घर की लक्ष्मी नाराज होकर चली जाती है और मिट्टी से हाथ धोने से आती है। सेठ जी ने सोचा कि गणेश हैं तो सच्चा है। थोड़े दिनों के बाद कुंभ का मेला आया। सेठ जी ने कहा, गणेश सेठानी को कुंभ के मेले में स्नान करा के ले आओ। सेठानी किनारे पर बैठकर नहा रही थी, तो गणेश जी ने उनका हाथ पकड़कर आगे डुबकी लगवा लाए। घर आकर सेठानी ने सेठ जी से कहा कि गणेश ने तो मेरी इज्जत ही नहीं रखी और इतने सारे आदमियों के बीच में मुझे घसीट कर आगे पानी में ले गए।
तब सेठ जी ने गणेश जी से पूछा कि ऐसा क्यों किया। तो गणेश जी ने कहा कि सेठानी किनारे बैठकर गंदे पानी से नहा रही थी, मैं तो आगे अच्छे पानी में डुबकी लगा कर ले आया, इससे अगले जन्म में बहुत बड़े राजा और राजपाट मिलेगा। सेठ जी ने सोचा कि गणेश है तो सच्चा। एक दिन घर में पूजा पाठ हो रही थी, हवन हो रहा था। सेठ जी ने गणेश से कहा कि जाओ सेठानी को बुलाकर ले आओ। गणेश जी सेठानी को बुलाने गए तो सेठानी काली चुनरी ओढ़कर चलने लगी, तो गणेश जी ने चुनरी फाड़ दी और कहा कि लाल चुनरी ओढ़ के चलो। सेठानी नाराज हो गई और सेठ जी ने आकर पूछा कि क्या बात है। तो सेठ ने बोला कि गणेश ने मेरी चुन्नी फाड़ दी। सेठ जी ने गणेश को बुलाकर बहुत डांटा और कहा तुम बहुत बदमाशी करते हो। तो गणेश जी ने कहा पूजा पाठ में काला वस्त्र नहीं पहनते, इसलिए मैंने लाल वस्त्र के लिए कहा। काला वस्त्र पहनने से कोई भी शुभ काम सफल नहीं होता। फिर सेठ जी ने सोचा कि गणेश तो समझदार है। एक दिन सेठ जी पूजा करने लगे तो पंडित जी ने बोला कि गणेश जी की मूर्ति लाना भूल गया, अब क्या करें। तो गणेश जी ने बोला मेरे को ही मूर्ति बनाकर विराजमान कर लो, आपके सारे काम सफल हो जाएंगे। यह बात सुनकर सेठ जी को बहुत ही गुस्सा आया और वे बोले तुम तो अब सेठानी से ही मजाक करते थे, मेरे से भी करने लग गए। तो गणेश जी ने कहा मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं सच बात कह रहा हूँ। इतने में गणेश जी ने गणेश जी का रूप धारण कर लिया और सेठानी ने ही गणेश जी की पूजा की। पूजा खत्म होते ही गणेश जी अंतर ध्यान हो गए। सेठानी को बहुत धोखा हुआ और उन्होंने कहा कि हमारे पास तो गणेश जी रहते थे और हमने उनसे कितना सारा काम कराया। गणेश जी ने आकर सेठ जी को कहा कि आपके खेत में मैंने 12 अनाज तोड़ लिए थे, उसी का दोष उतारने के लिए मैंने आपके यहाँ काम किया था। सेठ जी के करोड़ की माया हो गई। हे गणेश महाराज, जैसे सेठ जी को दिया वैसे ही सबको देना, कहते के सुनते को और सारे परिवार को देना। जय श्री गणेश। गणपत गणेश काटो कलेश।